हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 39 तक, जो कि आपकी इस पूरे जो आपका एक्सरसाइज है, ये लास्ट आपका लेक्चर रहेगा। तो इसमें आप एक एक देखिएगा इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 31 आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जाँच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बात है या फिर नहीं है। तो इसको चेक करना है कि ये क्वेश्चन मतलब कि ये प्रूफ आपका हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो आपको पहले पता है कि आपको यहाँ पर आपको कोट ए का मान पहले आप यहाँ से निकालोगे कि देखो कैसे 3 cot ए बराबर आपको 4 दे रखा है। तो यहाँ से आपका कोट ए का मान कितना निकल के आएगा आपको 4/3। तो आपको पता है कि कोट ए का मान आपका 4/3 निकला है। तो आप देखो किस किस का मान निकालना है आपको। tan ए का मान निकालना है यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर है तो tan ए का निकाल देंगे तो उसको स्क्वायर कर देंगे तो आपका tan स्क्वायर ए का निकल आएगा। यहाँ पर भी आपका tan स्क्वायर ए है और यहाँ पर आपका कोस स्क्वायर ए है और यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर ए है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोट ए की सहायता से tan निकालना है, कोस निकालना है और साइन निकालना है। तो उससे आपको ट्रायंगल बना के आपको निकालना पड़ेगा। इस एंगल को आप क्या नाम दोगे ए, इसको कुछ भी दे दो बी और सी। और ये आपका किसके बराबर होता है आपका आधार बटे लंब के। आधार कितने हैं आपके पास 4, लंब कितने हैं आपके पास 3। तो आप कर्ण निकालोगे किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये निकाल लोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपको निकालना है, मतलब के का मान आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे के स्क्वायर बराबर लंब का मान आपके पास कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपके पास 4, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपका 9, 4 का स्क्वायर आपका 16, ये आपका किसका हो गया 25। तो के स्क्वायर बराबर 25 है तो के बराबर आपका √25। तो k बराबर आपका आ जाएगा 5। तो k का मान आपने निकाल लिया, कितना निकला है आपके पास 5। अब आपको निकालना है किस किस का मान है, tan ए का निकालना है, cos ए का निकालना है और sin ए का निकालना है। तो इसको निकाल देते हैं। पहले इसका निकालना है sin ए, मतलब सीधा सीधा निकालना है sin ए cos ए, और आपको इसको निकालना है tan ए। ये आपका इसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये आपका आधार बटे कर्ण और ये आपका लंब बटे आधार। तो देखो लंब कितने हैं आपके पास 3, आधार कितने हैं कर्ण कितने हैं आपके पास 5, आधार कितने हैं आपके पास 4, कर्ण कितने हैं आपके पास 5 और लंब कितने हैं आपके पास 3, आधार कितने हैं आपके पास 4। तो आपको होता है जो कोट ए होता है जो 4/3 है, इसी का उल्टा आपका क्या होता है tan ए। तो देखो 3/4 आया, 4/3 था तो कितना आया 3/4। तो इसका मतलब कि आपके सभी आपके सही हैं। तो तीनों आपने निकाल लिए। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको हमें जांच करना है कि ये आपकी बात है या फिर नहीं है। तो उसके लिए क्या लेंगे, ये आपका LHS लेंगे। जो बराबर के आपके इस साइड लिखा होता है उसे कहते हैं LHS, जो बराबर के इस तरफ लिखा होता है उसे कहते हैं RHS। यदि LHS का मान और RHS का मान यदि इक्वल आ जाता है तो कह देंगे ये आपका जांच किया हुआ बिल्कुल सत्य है, मतलब कि है। और या फिर यदि नहीं आता इक्वल तो कह देंगे नहीं है। तो देखते हैं पहले LHS आपकी इतनी दे रखी है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो अब यदि इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, क्या है आपका tan ए का मान आपके पास कितना है 3/4। तो 3/4 इसके अंदर पुट करते हैं तो देखो 1 माइनस 3/4 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो नीचे आपका प्लस है तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा प्लस। देखो tan ए का मान आपने 3/4 रखा, स्क्वायर लगा था इसलिए इसका क्या लगा दिया स्क्वायर। तो अब स्क्वायर खोलते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और इधर 1 प्लस 9/16। तो ये आपका 1 ऊपर मान सकते हो। अब इनका क्या ले लेना LCM, क्योंकि आपको डिवाइड के ऊपर वाले को सोल्व करना है, नीचे वाले को सोल्व करना है। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 16 माइनस का 9 अपॉन में 16 और नीचे आपका हो जाएगा 16 प्लस का 9 अपॉन में 16। सिंपल सी बात है कि आपका ये 16 इधर आ जाएंगे और 1 का गुणा इधर, 16 इधर और 1 का गुणा इधर। अब देखो 16 में से 9 गए, देखो आपको पता है ये वाला आपका टर्म आपका कट जाता है तो आपका बचेगा क्या 16 में से 9 गए आपके पास कितने बचे 7 और 16 और 9 कितने हो गए आपके पास 25।
तो ये आपका क्या आ गया, आपका LHS का मान आ गया 7/25। अब आपको किसका निकालना है, RHS। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS। तो RHS आपको क्या दे रखी है, देखो ध्यान से, कि cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखोगे cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos A का मान कितना है आपके पास, देखो यहाँ पर आपने cos A का मान निकाला 4/5, तो 4/5 और उसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, माइनस साइन A का मान कितना है आपके पास 3/5, तो यहाँ पे लिख दोगे 3/5 और इसका आपका क्या है, ये होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में, देखो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16/25 माइनस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9/25। इनका एलसीएम आपका सही में, तो ऊपर कुछ नहीं हो, सीधा लिख दो 16 माइनस का 9, तो 16 में से 9 के कितने बचे आपके 7/25। तो आप देख सकते हो क्या कि RHS का भी मान 7/25 आया है और LHS का भी मान आपका कितना आया है 7/25। तो आप क्या लिख दोगे, LHS बराबर है किसके, RHS के। मतलब कि जांच किया आपका बिल्कुल सत्य है, मतलब कि ये आपका बिल्कुल सही है। तो आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ कि LHS किसके बराबर आ गई आपकी RHS की। इसका मतलब कि जो आपने जांच करनी थी वो बिल्कुल सत्य आपकी जांच है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है, त्रिभुज ABC में कोण B आपका समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A cos A साइन C cos C। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। तो आप मेरा जो लेक्चर फर्स्ट है, जो आपका फुल कॉन्सेप्ट हमने 8A का डाल रखा है, तो उसको आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी आपको नीचे, तो वहाँ से आपको जाके पहला लेक्चर देखिए, तब आपको ये बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं अब इसमें क्या करना है आपको, कि यहाँ पर आपको दे रखे कोण B आपका समकोण है, मतलब कि ये आपका 90 डिग्री आपको कौन सा कोण दे रखा है, आपको B कोण। और आपको दे रखा है ये, जब इसको 90 मान लिए तो इसको A मान सकते हो या फिर इसको C मान लो, और इसको हमने क्या नाम दे दिया C। तो इसको C दे दो, इसको A दे दो, उल्टा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया नहीं कि किसी को भी कुछ दे सकते हो। तब आपको दे रखे है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, AB आपके पास दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो अब देखो क्या होगा आपका, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ABC में आपको क्या क्या दे रखा है। त्रिभुज ABC में आपको दे रखा है कोण B आपका क्या है, समकोण है। और आपको क्या दे रखा है, AB बराबर आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, कोमा BC बराबर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब देखो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको एक कर्ण भुजा निकालनी है, मतलब कि आपको AC भुजा निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखो कर्ण का मान आपको निकालना है, इस तरीके से यहाँ पे लिखो, कर्ण का मान आपको निकालना है, के स्क्वायर का मान आपको निकालना है। लंब आपको दे रखा है 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपको दे रखा है आधार 24 का स्क्वायर। तो आपको होता है 7 का स्क्वायर आपका 49 और आपका 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है 576 के स्क्वायर बराबर। तो के स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 और आपका 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, कैरी आपकी 1 और यहाँ पे 4 और 7 7 4 11 और 1 12, हाथ से लगी 1 और तो यहाँ पे आपके कितने हो गए 6। तो आप देखोगे किसका आपका आ जाएगा के स्क्वायर बराबर, यहाँ पर के बराबर ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट में 625। तो के का मान आपका आ जाएगा 25। आपको होता है जब 25 का वर्ग आपका कितना होता है 625, मतलब कि आपकी ये वाली भुजा आपकी इतनी निकल के आ गई ये 25। आगे समझ में। तो इस तरीके से आपको ये निकालना होता है। अब देखो आपको क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए का मान आपको निकालना है। तो अब देखो इसको इस तरीके से इधर समझा देते हैं कि आपको किसका मान निकालना है, आपको साइन ए का मान निकालना है और किसका मान निकालना है कोस ए का। साइन ए का मान आपका होता है लंब बटे कर्ण और इसका मान कितना होता है आधार बटे कर्ण। आपने सभी भुजाएं निकाल रखी हैं तो आप सीधा सीधा आप मान रख सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर किस एंगल की बात हो रही है,
ए एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर भी ए एंगल की बात हो रही है। तो ए एंगल ये है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी ये लंब होगी, और ये आपकी क्या होगी, आधार, और आपकी सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या कहलाती है, आपकी कर्ण। दोबारा समझो, इस भुजा के सामने वाला आपका लंब और सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण, तो आपकी बची हुई भुजा आपकी कौन सी हो गई, आधार। तो इसलिए आपका ए एंगल के लिए ये आपका लंब है, तो आपका लंब का मान कितना है आपके पास 7 है, और कर्ण कितना है आपके पास 25 है, तो इसको क्या लिख दोगे 25, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर आपका कोस ए आधार इसके लिए कितना है 24 है, और यहाँ पर आपका कर्ण कितना है आपके पास 25 है। अब देखो ये आपके में पूछा था, पहले वाले क्वेश्चन में आपको पूछा था कि साइन ए और कोस ए का मान निकालो, और सेकंड वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या कि आपको किसका निकालना है, साइन सी और कोस सी का। इसके लिए फार्मूला ये होता है लंब बटे कर्ण, और इसका भी फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार बटे कर्ण। अब देखो ध्यान से कि जब आपको पता है कि अब किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या बन जाएगी, आपकी जो आधार थी वो आपकी क्या बन जाएगी, आपकी लंब, क्योंकि पता है इसके सामने वाली भुजा आपकी और ये लंब है, और ये आपकी क्या है, आधार हो जाएगी, और सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण ही रहती है। मतलब सिंपल सी बात है, यदि सी एंगल की बात करोगे तो इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, आपकी लंब कहलाएगी। इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब है, और ये आपकी क्या है, आधार है। देखो अब लंब कितनी है आपके पास 24 है, और कर्ण कितना है आपके पास 25 है, और आधार कितना है आपके पास 7 है, और कर्ण कितना है आपके पास 25 है। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना था। सीधी सी बात है, आपको सेकंड में सी के लिए ये बात हो रही थी, यहाँ पर ए एंगल की बात हो रही थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 15 कोट ए बराबर आपको 8 लिखना है, फिर कोट ए बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 8 बटे 15। आगे समझ में। और ये आपके इसके बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। तो इस एंगल को आप क्या नाम दोगे, ए, इनको आप चाहो कुछ भी दे दो, बी और सी। तो आधार कितना है इसके लिए 8 है, लंब कितना है इसके लिए 15 है। आगे समझ में। कोट ए का मान आपने निकाल लिया। अब देखो आपको क्या करना है, ये आपको कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का मान आपको निकालना है के स्क्वायर बराबर। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो लंब कितना है आपको 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 8 का स्क्वायर। तो 15 का वर्ग आपका 225 प्लस में इसका वर्ग आपका 8 का वर्ग 64। तो इसको जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा के स्क्वायर बराबर। तो के बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, √289। और ये आपका किसका स्क्वायर रूट होता है आपका, तो के बराबर आपको बताइए किसका होता है 17 का, मतलब 17 का वर्ग ही आपका 289 होता है। तो ये किसका मान आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया 17। अब आपको क्या करना है कि आपको साइन ए और साइक ए का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर निकालते हैं साइन ए बराबर, ये आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, और आपका को यहाँ पर आपको सेक दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, सेक ए, इसका आपको निकालना है। तो ये आपका क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो देखो लंब कितना आपको दे रखा है 15, देखो आपको लंब आपका कितना है आपका 15 बटे कर्ण का मान कितना है आपके पास 17। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो कर्ण कितना है आपके पास 17 है ऊपर, और आधार कितना है आपके पास 8 है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा कि हम पहले भी करवा चुके हैं। साइन ए और साइक ए का मान आपको निकालना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपको क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में ABC में जिसका बी कोण आपका क्या है समकोण है। तो बी कोण को हमने क्या नाम दे दिया, समकोण है। तो tan a बराबर आपको बन दे रखा है। तो सत्यापित कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए कि आपको 2 sin a इंटू cos a बराबर आपका क्या होगा 1। तो यहाँ पर tan a का मान आपको बन दे रखा है, मतलब कि इस एंगल को हमने a नाम दे दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया c। तो आपको दे रखा है स्टार्टिंग में tan a बराबर आपको दे रखा है 1। तो 1 का मतलब 1/1 होगा। तो ये आपके किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। तो लंबी यहाँ पर आधार 1 है और लंबी कितना है आपके पास 1 है। तो कर्ण पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कर्ण किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो आपको कर्ण का मान आपको निकालना है, लंब का मान आपको 1 दे रखा है, 1 का वर्ग, आधार भी आपको 1 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर आपका 2, के स्क्वायर बराबर, तो के बराबर आपका आ जाएगा √2। तो ये इसका मान आपका कितना आ गया, √2। अब देखो आपको सिद्ध करना है कि 2 sin a × cos a बराबर 1। तो सिंपल सी बात है, हमें sin a का मान चाहिए और cos a का मान चाहिए। फिर LHS लेके चलेंगे, ये LHS लेके चलेंगे, RHS आ जाती है तो आपका क्वेश्चन आपका सिद्ध हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, sin a का मान। किसका निकालेंगे, sin a। sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास 1 है, कर्ण कितना है आपके पास √2 है। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, cos a। cos a कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपके पास 1 है और कर्ण आपके पास कितना है, आपके पास √2 है। आगे समझ में, ये सही नहीं दिखाई दे रहा है, इसको देखो √2, ये आपका √2 है। अब आपने निकाल लिया, अब लेके चलते हैं क्या, LHS। क्या लेते हैं अब, LHS, क्योंकि आपको ये सिद्ध करना है। तो लेते हैं LHS, यहाँ पर LHS कितना दे रखा है आपको, 2 sin a × cos a। तो आपने इनका मान आपने पहले ही निकाल लिया, sin a और cos a का। तो आप क्या लिखोगे, 2 sin a का मान 1/√2, cos a का मान 1/√2। और आपको होता है 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1 हो जाएगा, और जब √2 का √2 में होगा तो आपका कितना होता है, 2, क्योंकि आपको रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, तो आपका कितना बचा आपके पास, 1। तो ये 1 ही आपकी क्या आ गई है, RHS। तो ये नीचे लिख दोगे LHS बराबर RHS, ये आपका सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B आपका समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 दे रखा है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि sin a × cos b + cos a × sin b का मान निकालना है, cos a × cos c - sin a × sin c का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले इन सबकी वैल्यू निकालनी होगी। पहले लिखते हैं, यदि आपको दे क्या रखा है त्रिभुज ABC में, tan a बराबर आपको दे रखा है 1/√3, ये आपके किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार के। तो ए एंगल की बात हो रही है, इसको नाम दे दोगे 1, और आपको दे रखा है कोण B आपका क्या है, समकोण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, C। तो आप देखो A के लिए लंब कितना है, देखो लंब आपका कितना दे रखा है 1, आधार कितना दे रखा है √3। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण किससे निकलेगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको कर्ण का मान आपको निकालना है। तो आपका कर्ण का मान कितना हो जाएगा, देखो के स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 और √3 का स्क्वायर आपका 3, तो 1 और 3 आपका कितना हो जाएगा 4, के स्क्वायर बराबर, तो के बराबर आपका √4, तो के बराबर आपका आ गया 2। तो के का मान आपने निकाल लिया 2। अब आपको निकालना किस किस का मान है, देखो sin a का निकालना है, cos a का निकालना है, sin c का निकालना है और cos c का निकालना है। मतलब सभी आपको मान निकालना ही है। तो आप पहले लिखोगे किसका, sin a का, sin a बराबर और cos a बराबर, इसका आपको निकालना है। ये आपका लंब बटे कर्ण होता है, ये भी आपका आधार बटे कर्ण होता है, इसका मान आपको निकालना है। तो देखो ध्यान से, लंब कितना है आपके पास, देखो आपने निकाली है, इसका कर्ण का मान आपके पास कितना है, आपके पास 2 है। तो लंब आपके पास कितना है 1, कर्ण कितना है आपके पास 2, तो आधार कितना है आपके पास √3, कर्ण कितना है आपके पास 2। तो ये आपने मान निकाल लिए। अब देखो आपको किसके निकालने हैं, आपको cos c और sin c के, क्योंकि आपको देखो ये ए एंगल की बात हो रही थी। किस एंगल की बात हो रही थी, ए एंगल की। तो ए एंगल के सामने वाला आपका ये लंब होता है और ये आधार होता है और ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखो किसकी बात होगी, देखो अब आप बात करेंगे किसकी, sin c की और cos c की। तो ये आपका होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। देखो ये आपका sin c और cos c का मान आपका, देखो लंब कितना दे रखा है आपको, देखो अब देखो किसकी बात हो रही है, सी एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। तो इसके सामने वाला आपकी बार ये आपका क्या बन जाएगा, लंब, और ये क्या बन जाएगा आपका आधार। अब देखो लंब आपके पास कितना है, आपके पास √3,
कर्ण कितना है आपके पास 2 है, आधार कितना है आपके पास 1 है, और आपके पास लंब कितना है आपके कर्ण कितना है आपके पास 2 है। तो इस तरीके से आपने cos c का भी मान आपने निकाल लिया। आपने सभी मान निकाल लिए। अब देखते हैं सबसे पहला वाला आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका मान निकलता है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, cos a इंटू sin c। अब देखो इन सब का मान इसके अंदर पुट करते हैं। देखो sin a का मान आपका कितना है 1/2 है। देखो यहाँ से ध्यान से sin a का मान आया आपका 1/2, cos c का मान आपके पास कितना है यहाँ पर 1/2 है आपका, प्लस cos a का मान कितना है आपके पास √3/2 है, √3/2, और sin c का मान आपके पास कितना है √3/2। इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 4 आपके हो जाएंगे, प्लस ऊपर √3 इंटू √3 तो आपका ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा 4। एलसीएम आपका सेम है तो 1 + 3 बराबर आपका कितना लिख दोगे 4/4 बराबर आपका कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका पहले वाले का मान कितना आ गया आपका 1। अब देखते हैं सेकंड वाला, कौन सा देखते हैं आप, सेकंड वाला आपका क्या क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, sin a इंटू sin c। अब देखो cos a का मान कितना है आपके पास, यहाँ पर cos a का मान आपको दे रखा है √3/2, √3/2। cos c का मान आपके पास कितना है 1/2, माइनस का sin a का मान कितना है 1/2, और sin c का मान आपके पास कितना है √3/2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3/4 माइनस का √3/4। तो 2 ये आपका 4 हो गया, ये बिल्कुल सेम है, ये आपका कट गया। इसका मान कितना आ गया आपके पास 0, मतलब कि पहले वाले का आपके पास मान आया है 1 और सेकंड वाले का मान आपके पास आया है 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यदि कोण A और कोण B आपका न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। तो ये आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि बच्चे कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहली बात जानेंगे कि ये न्यून कोण क्या होता है। तो काफी बच्चों को पता होगा न्यून कोण क्या होता है। जो कोण आपका 90 अंश से छोटा होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। मतलब कि आपको दे रखा है क्या, यहाँ पे लिखोगे कोण A जो आपका है वो 90 अंश से क्या होना चाहिए छोटा, 90 अंश से क्या होना चाहिए छोटा, या फिर आप ऐसे लिख दो जो आपके क्वेश्चन में लिखा उसको लिख सकते हो, कोण A कोण B न्यून कोण है। क्या है आपका, ये न्यून कोण है। अब देखो जब न्यून कोण होगा 90 अंश से छोटा, अच्छा ये बताओ, एक कोई आपका समकोण त्रिभुज है उसके अंदर 90 अंश से छोटा आपका कौन सा कोण है। एक तो ये कोण है 90 अंश से छोटा, और ये भी आपका कोण 90 अंश से छोटा है, क्योंकि ये आपका कितने अंश का होता है 90 अंश का आपका कोण होता है। तो आप देखो ध्यान से कि इसको ए दे दो या फिर इसको भी दे दो, या इसको भी दे दो, इसको ए दे दो या फिर इसको भी दे दो, मतलब कि इसको किसी को दे सकते हो ए और बी। सिंपल सी बात क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही आपके न्यून कोण है। सिंपल सी बात है कि ये आपके किससे छोटे हैं, आपके मतलब कि 90 अंश से आपके क्या ये छोटे कोण है, मतलब कि आपके 60 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, मतलब कि आपके 90 अंश से क्या हो सकते हैं, आपके छोटे कोण हो सकते हैं। अब देखो ध्यान से कि आपको दे रखे कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण है, और आपको दे रखे साथ में cos ए बराबर cos बी। तो यहाँ पर आप लिखते हैं कि आपको, यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। कोण आपकी बार इसको क्या नाम दे दिया हमने C, तो कोण C आपने क्या दे दिए नाम 90 अंश। इसको लिखना चाहिए ना लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, इसको हमने C दे दिया अब नाम। अब देखो आपको दे क्या रखा है cos A बराबर cos B। देखो आपको दे रखा है cos A बराबर cos B, या फिर इसको इस तरफ लिखो या फिर उधर नीचे, इसको समझा देते हैं, इधर लिख देते हैं अच्छी तरीके से जो आपको सही तरह दिखाई दे। cos A बराबर आपको दे रखा है cos B, इसके जस्ट आपको नीचे लिखना है, साइड में इसको बना लो, इसके इधर ही कर दो। ये आपको दे रखा है कि cos A बराबर cos B है, तो आप कह सकते हो कोण A बराबर कोण B होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप देखो cos A किस एंगल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए आपका ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, और ये आपका क्या होता है कर्ण। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। तो
आपको पता है कि कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो अब ए एंगल के लिए आधार क्या होगा आपका, ये होगा। ए सी आपका क्या है, इसके लिए आधार है, और कर्ण कितना है इसके लिए, ए बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सिंपल सी बात क्या हमने कही है कि इसके लिए कोस ए के लिए आपका आधार क्या है, ए सी है, और कर्ण कितना है आपका, ए बी है। अब इसी प्रकार कोस बी के लिए ये आपकी भुजा आपकी लंब होगी, ये आधार होगी, ये क्या होगी आपकी कर्ण। तो कोस बी की बात हो रही है तो ये आपका आधार लिखा जाएगा पहले, बी सी बटे आपका कर्ण कितना है आपका, ए बी। सिंपल सी बात है, हमने क्या लिखा, आधार बटे कर्ण। मतलब सीधी सी बात है, दोनों का फार्मूला आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण से आप लिख सकते हो कोस ए के लिए ए सी बटे ए बी, और कोस बी के लिए बी सी बटे ए बी। अब देखो ए बी से आपका ए बी कैंसिल आउट हो गया, इसको लिखो या ना लिखो। यहाँ पर आपका ए बी से आपका ए बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा क्या आपका, ए सी बराबर बी सी। अब देखो ध्यान से, क्या आगे ए सी जो है, ए सी जो भुजा है वो किसके बराबर है आपकी, बी सी भुजा की। मतलब कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या आ गई है, बराबर। तो आपको पता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं यदि बराबर हो जाती हैं तो इसके सामने वाले कोण और इसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सिंपल सी बात क्या है कि इस कोण के सामने वाली भुजा ये है और इस कोण के सामने वाली भुजा ये है। तो यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आप लिखोगे किसी भी त्रिभुज में, यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, या फिर लिखना चाहो लिख दो, किसी भी त्रिभुज में यदि कोई दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। सिंपल सी बात क्या है, सम्मुख कोण का मतलब क्या होगा, उसके सामने के कोण, इसके सामने के कोण और इसके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। अच्छा ये बताओ AC के सामने कौन सा है, AC के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण B है। और BC के सामने वाला, देखो BC के सामने वाला कोण कौन सा है आपका, कोण A है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है, कोण A बराबर कोण B। यहाँ पर कोण B बराबर कोण A का हो या फिर कोण A बराबर कोण B का हो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कराया जाता है। आपको अच्छी तरीके समझ में आए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आपका क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q आपका दे रखा है समकोण है, और PR प्लस QR बराबर आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आपको निकालना क्या है, आपको sin P का मान निकालना है, cos P का मान निकालना है, और tan P का मान आपको याद करना है। तो ये आपका एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक स्पेशल चीज़ दे रखी है, क्या कि PR प्लस QR का मान आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो आप देखो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको दे रखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q आपका समकोण है, जो आपका 90 डिग्री है वो आपका कौन सा है, Q कोण है। अब P और R आप किसी को भी नाम दे सकते हैं, इसको नाम देते हैं P, इसको दे देते हैं R। और आपको लास्ट में आपको दे रखा है कि PQ बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर है। तो P से लेके Q तक का मान आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या चीज है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो P से लेके R तक और R से लेके Q तक, मतलब कि ये वाली भुजा की लंबाई तथा ये वाली भुजा की लंबाई को जोड़कर आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर है। मतलब कि P से लेके R तक प्लस R से लेके Q तक, तो इन दोनों की लंबाई जब जोड़ दोगे तब उसका मान कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे इसकी भुजा जैसे आप मान लेते हो, जैसे इसकी भुजा आप मान लेते 20 है, इसकी भुजा आपकी 5 है, तो 20 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा, 25। इस तरीके से आपकी ये भुजाओं का योग दे रखा है। तो आपको कुछ भी हो सकता है, तो उसी को आपको निकालना है कि ये वाली भुजा क्या होगी और ये वाली भुजा आपकी क्या होगी। ये बस यही आपका स्पेशल क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे करना है। इसमें पहले लिखेंगे क्या कि आपको क्या क्या दिया है त्रिभुज PQR में। पहले लिखोगे त्रिभुज PQR में आपको दे क्या रखा है, त्रिभुज PQR में
कोण Q तो आपका दे रखा है समकोण है, मतलब कि 90 अंश है। और आपको दे रखा है कि PR प्लस QR, क्या दे रखा है आपको, PR प्लस QR बराबर आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और आपको दे रखा है PQ, ऊपर ही लिख देते हैं, PQ बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। अब देखो हम क्या करते हैं कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई एक भुजा तो आपको निकालनी पड़ेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथा प्रमेय से। आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपकी होती है। अब देखो कर्ण, अब की बार आपको भुजा दे नहीं रखी है तो उसको उनके नाम ही ले लेते हैं। जैसे कर्ण आपका क्या होता है, आपका P से लेके R होता है, P से लेके R होता है, ये आपका कर्ण होता है। जो लंब होता है वो आपका क्या होता है, R से लेके Q होता है। जो आधार होता है वो आपका क्या होता है, P से लेके Q होता है। तो इन सबको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे कर्ण है, कर्ण को आप क्या लिखोगे, PR का स्क्वायर, क्या लिखोगे, PR का स्क्वायर बराबर लंब को क्या आप क्या लिखोगे, RQ या फिर QR का स्क्वायर प्लस आधार को क्या लिखोगे, PQ का स्क्वायर। और बल्कि आपको आधार दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह आप 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। जैसे कि PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। देखो QR स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं तो आपके माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का, बराबर PQ का स्क्वायर, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये आपका लिखा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या लिखा है आपका, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। जैसे कि आपको कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है इसके अंदर, लिख देते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या होता है आपका A प्लस B और A माइनस B, ये आपका फार्मूला होता है। तो अब क्या लिखोगे आप, देखो क्या हो जाएगा इसका, एक बार तो PR और QR तो आपको इसमें ऐड हो जाएंगे, और अगला क्या होगा, PR और QR आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपकी ये माइनस, बराबर ये 5 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 25। अब देखो ध्यान से, इसको जो आपका जो आपको दे रखा है प्लस वाला, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो आप देखो PR प्लस QR यहाँ पर लिखा है, PR प्लस QR है आपका यहाँ पर लिखा है, तो PR प्लस QR का मान आपको दे रखा है 25। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से PR प्लस QR का मान समीकरण, मतलब कि इसको समीकरण 2 इसमें रखने पर, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 से मान रखने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 से मान रखने पर देखो आपको क्या हो जाएगा कि आपका PR प्लस QR का मान आपका कितना हो जाएगा, 25। PR प्लस QR का मान कितना दे रखा है, 25, और यहाँ पे आपका क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, और ये आपका क्या है, PR माइनस QR बराबर 25। अब आपको एक चीज़ पता है कि जो आपका मल्टीप्लाई में होता है वो आपका कहाँ जाता है, डिवाइड में, और इसका 25 से आपका 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 1, मतलब कि 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 1। तो आप इसको इधर लिख देते हैं कि आपका क्या बचा, PR माइनस QR का मान आपको कितना बचा आपके पास 1। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2, क्या देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब देखो ध्यान से, जो आपका समीकरण नंबर 1 है, जो आपका समीकरण नंबर 2 है, उसमें आप देखो आपकी इक्वेशन 1 यही है, इन दोनों इक्वेशनों को आप आराम से हल कर लोगे। जैसे कि 1 और 2 को आपको हल करना है, तो इसको एक बार इकट्ठा लिख देते हैं। जैसे कि आपको लिखना है इकट्ठा, तो इनको लिखते हैं पहले। आपको दे रखा है PR प्लस QR बराबर आपको दे रखा है 25, और दे रखा है PR माइनस QR बराबर आपको दे रखा है 1। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, ये है आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो ध्यान से, यदि हम इसको और इसको ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, तो QR से QR आपका कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका PR और PR 2 बार बचेंगे, मतलब क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपका ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2PR, और ये आपका हो जाएगा कैंसल, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपका ये भी आपस में ऐड हो जाएगा बराबर में, ये कितना हो जाएगा 26।
अब देखो यहाँ से आपका 2 मल्टीप्लाई में आपका कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो आपका क्या बचेगा, पी आर बराबर, या फिर इससे ऐसे काट दो, 2 एकम 2 और ये कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो पी आर का मान कितना आ गया, 13। जब आपको पी आर का मान पता चल गया, अब देखो पी आर का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दो, दोनों से आपका मान निकल जाएगा किसका, क्यू आर का। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे पी आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये मान किस में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 आपको क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो आपको देखो पी आर की जगह आपको कितना रख देना है, 13, तो यहाँ पे रख दोगे 13 प्लस में क्यू आर बराबर कितना दे रखे, 25। अब देखो ये आपने रख दिया, तो क्यू आर का मान आपका कितना निकल आएगा, क्यू आर बराबर आपका कितना निकल आएगा, 25, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्यू आर बराबर आपका कितना आ गया, 12। 25 में से 13 गए तो कितने बचे आपके पास, 12। अब देखते हैं कि क्या क्या आपका मान निकल आया है। पी आर का मान आपका 13 निकल आया है, मतलब कि पी से लेके आर तक मान आपका कितना निकल के आ गया, 13। यदि सेंटीमीटर की बात हो रही तो ये सेंटीमीटर में सभी निकलेंगे, इनके सबके आगे लिख दो सेंटीमीटर। और देखो आपको क्यू आर का मान, क्यू से लेके आर तक का मान आपका कितना निकल के आ गया, 12। अब आपको पता ही है, यदि हमें किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता हो तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है, सबसे पहले साइन पी का मान निकालो, कोस पी का मान निकालो और टेन पी का मान निकालो। इसको इस तरफ आपको निकाल के दिखाते हैं। आपको किस किस के मान निकालने हैं, आपको निकालना है साइन पी का, जो आपका लंबवटे कर्ण होता है, जो आपको निकालना है कोस पी का, आधार बटे कर्ण होता है, आपको निकालना है टेन पी का, वो आपका होता है लंब बटे आधार। अब देखो ध्यान से, आपको इन सबके मान आपको निकालने हैं। तो अब देखो किस एंगल की बात हो रही है, आपकी पी एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पी एंगल की। तो पी एंगल आपका कौन सा, ये। तो पी के सामने वाला आपका लंब होगा, ये आपका क्या बनेगा, लंब। ये आपका क्या बनेगा, आधार। ये आपका क्या बनेगा, कर्ण। अब जल्दी जल्दी मान रख देते हैं। देखो लंब कितना है आपके पास, 12 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 12। कर्ण कितना है आपके पास, 13 है। कितना है आपके पास, 13। ये आपका हो गया 13, 12/13। आधार कितना है आपके पास, 5 है। कर्ण कितना है आपके पास, 13 है, तो यह हो गया आपका 5/13। और अगला देखो लंब कितना है आपके पास, 12 है, और आधार कितना है आपके पास, 5 है, तो 12/5। तो इस तरीके से आपको साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान आपको निकालने थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या है। यदि कोण थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर फर्स्ट 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और यहाँ पे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालना है, और साथ में कोट स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। तो आप देखिए क्या करोगे, आप थीटा के लिए आप बात कर रहे हो तो इस एंगल को क्या नाम दोगे आप, थीटा। तो इसको थीटा दे दो, इसको कुछ भी दे दो, ABC। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे, कोस का मान, साइन का मान निकालेंगे, और किसका मान निकाल लेंगे, कोस का, और कोट का। और कोट का तो आपको दे ही रखा है, उसको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। तो साइन और कोस के मान आपको निकालने हैं। तो आप क्या लिखोगे, कोट थीटा बराबर 7/8। ये आपका किसके बराबर होता है, आपका आधार बटे लंब के। तो आधार कितना है आपके पास, 7 है, तो और लंब कितना है आपके पास, कितना है, 8 है। तो आपको कर्ण का मान निकालना है, किससे आप निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब कितने हैं आपके पास, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। आधार कितने हैं आपके पास, 7 है, 7 का स्क्वायर। तो इसका वर्ग कितना होता है आपका, 64। इसका कितना होता है आपका, 49। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130, मतलब कि 113 आ जाएंगे आपके के स्क्वायर बराबर। तो के बराबर आपके पास कितना आ गया, √113। मतलब कि आपका कर्ण कितना निकल के आया आपका यहाँ पर, √113। और आपको होता है किसका मान निकालना है, आपको साइन थीटा का मान निकालना है आपको, और किसका निकालना है आपको, कोस थीटा का मान आपको निकालना है। ये आपका होता है लंब बटे कर्ण, और ये आपका होता है आधार बटे कर्ण। लंब कितना है आपके पास 8 है, और कर्ण कितना है आपके पास, √113 है। आधार कितना है आपके पास, 7 है,
और कर्ण कितना है आपके पास अंडर रूट में 113। इस तरीके से आपने साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इधर उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। आपको कुछ इस तरीके से लग रहा है ना, ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि आपको वर्गांतर का फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब कि 1 का भी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर आपका 1 और नीचे आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से देखो याद से यहाँ पर देख लो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको दे रखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका आपका क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका माइनस और यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब कि साइन थीटा का स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर आपका 1। इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब आपको चाहिए क्या था, आपको साइन थीटा का मान 8 बटे, ये मान आप इसमें रख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे अंडर रूट में 113। इसका आपको क्या करना है वर्ग, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या लगा है वर्ग, अपॉन में 1 माइनस इसका कितना है 7 बटे अंडर रूट 113 का आपका क्या करना है वर्ग। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 1 माइनस 8 का वर्ग आपका 64 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग आपका 113 ही आएगा आपका, अपॉन में 1 माइनस 7 बटे 7 का वर्ग आपका हो गया 49 बटे 113। इनका आप एलसीएम ले लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113, नीचे भी 113 माइनस 49 अपॉन में 113। आपको होता है नीचे वाला आपका कट जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर माइनस करने के बाद आपका कितना बचेगा 113 में से 64 गए आपके बचेंगे 49 और नीचे आपका क्या बचा 113 में से 64 यहाँ पे 49 गए तो आपका कितना बचेगा 64। ये आपका क्या हो गया आंसर पहले वाले क्वेश्चन का। इसका आपको पता है इसका गुणा आपका इसमें होता है, नीचे वाले का कहाँ होता है सबसे ऊपर आपका मल्टीप्लाई होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इधर लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सिंपली आपका क्वेश्चन है सेकंड, कोट स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है और कोट थीटा का मान आपको पता है 7/8 है, तो डायरेक्टली इसका मान आ जाएगा 7/8 का क्या हो जाएगा आपका वर्ग। तो 7/8 का वर्ग कितना हो जाएगा 49/8 का वर्ग आपका कितना आ जाएगा 64। सिंपल सा था आपका 7/8 आपने रखा 49/64, बिल्कुल सेम आपका आंसर आया है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 38। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या है आपका, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कि आपको क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, आपके इधर स्क्रीन पर आ रहा होगा कि बताना है कि आपको जो आपका कथन आपको दे रखे हैं उसमें से आपके सत्य हैं या फिर असत्य हैं और आपको कारण भी आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये चीज़ आपको बतानी है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कहोगे नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद आप एक टेबल पढ़ने जा रहे हो कि इसके मान की, तो उसके अंदर आपका tan a, यदि tan a जो है यदि a का मान आप यदि 45 अंश कर दो, कितना कर दो आप 45 अंश, तो उसका मान आपका होता है 1। तो आप कह सकते हो कि tan a का मान क्या लिखोगे, इसलिए आप कह सकते हो tan a का मान सदैव नहीं होता, सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी कभार 1 के बराबर भी होता है, नहीं होता है। यहां पे लिखोगे अतः दिया गया कथन कैसा है आपका असत्य है। आपको साथ में रीजन भी देना था, वो आपने रीजन दे दिया। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि किस कारण से आपका होता है कि tan a का मान आपके पास 1 है, तो आपका इन्होंने कहा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, मतलब कि कई बार आपका 1 के बराबर भी हो सकता है, इसीलिए आपका कथन आपका क्या हो गया असत्य हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि कोण a के किसी भी मान के लिए sec a का मान कितना होता है 12/5। अच्छा एक बात बताओ
कि sec a का मान आपने हमेशा 12/5 निकाला है, कभी आप दूसरा मान नहीं निकाल सकते हो। sec a का मान कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार कह सकते हो क्या कि sec a, यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो आपका sec a का मान सदैव 12/5 नहीं हो सकता, आपका हो सकता है 3/5 भी हो सकता है, मतलब कि 3/5, मतलब कर्ण आपका हमेशा बड़ा रहेगा, मतलब कि आपका 5/3 भी रह सकता है। तो आप यहाँ पे लिखा क्या लिखोगे सॉल्यूशन में सेकंड में, sec a का मान सदैव 12/5 नहीं हो सकता। यहाँ नहीं हो सकता क्यों? यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आप ले सकते हो, जैसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे sec a का मान आपका हो सकता है कि आपका 5/3, या फिर आप कह सकते हो 6/, जैसे कि आप लिख सकते हो 3, जैसे 6/1। इस तरीके से कई एग्जांपल हो सकते हैं sec a के। उसके अंदर आपका कर्ण सबसे बड़ा होना चाहिए, ये बस आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए बात। तो इसीलिए आप क्या कह सकते हो, अतः दिया गया कथन आपका क्या है, असत्य। अतः दिया गया कथन असत्य है। आगे समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है आपका, देखो कि कोस, यहाँ पे आपको दे रखा है कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब कि आपको दे रखा है जो कोस ए होता है उसका कोण ए जो है उसके लिए आपको कोस का जो संक्षिप्त रूप का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म तो हमने भी आपको नहीं बताई, तो इतना तो आपको पता होगा, जैसे कोस है तो कोस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, और कोसेक की फुल फॉर्म होती है कोसेंट। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, क्या कोस ए का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। यहाँ पे कोसाइन ही है, यहाँ पे आपको दे रखा है कोसेंट होता है। क्या लिखा है इन्होंने, कोसेंट होता है, लेकिन आपको पता है कि जो कोस का होता है उसका संक्षिप्त रूप तो होता है आपका कोसाइन। यहाँ पे लिखो संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, ना कि कोसेंट। यहाँ पे यही आपको दे रखा है कोसेंट, ना कि कोसेंट होता है। ये किसका होता है आपको इतना पता होना चाहिए, आपका होता है कोसेक का। किसका होता है ये आपका, कोसेक का। तो यही चीज आपको पता चल गई, कोस ए का संक्षिप्त रूप आपका कोसाइन होता है, ना कि कोसेंट होता है। अतः दिया गया कथन असत्य है। अतः दिया गया कथन कैसा है आपका, असत्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको दे रखा है कि कोट और ए के गुणनफल का होता है। तो आपको हमने इतना तो आपको बता रखा है कि जो आपका कोट ए होता है, क्या होता है आपका जो कोट ए होता है, इसके अंदर जो ए एंगल होता है, क्या होता है आपका जो ए क्या होता है आपका कोण ही तो होता है। आपको बताते थे त्रिभुज बनाते थे, उसके अंदर इस कोण को कहते थे ए एंगल। तो ये बात समझो, इसका ये गुणनफल नहीं होता, ना कि ये आपका क्या होता है कोण होता है। यहाँ पे लिखोगे क्या कि कोट ए का अर्थ कोट के एक कोण ए के लिए होता है। जैसे आप कैसे क्या यहाँ पे लिखोगे, कोट ए का अर्थ यहाँ पे ऊपर लिख चुके हो, कोट ए का अर्थ कोट के कोण ए से होता है, ना कि गुणनफल से। इतनी बात समझ में आएगी। ये आपका गुणा में नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कोट ए का, जैसे कोई भी आपका, जैसे आपके अनुपात होते हैं, ए आपका क्या होता है एंगल, ना कि आप कह सकते हो इनका गुणनफल होता है। इनका गुणनफल नहीं होता कोट, और यहाँ पे आपका ये कोट का ए के साथ गुणा कर दिया, ये नहीं होता है आपका। यहाँ पे कोट ए आपका किसका कार्य करता है, आपका कोण का कार्य करता है। आगे इस बात समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5, आपका लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है। आपको दे रखा है लास्ट क्वेश्चन, आपको दे रखा है क्या है आपका 5वां, कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान आपका 4/3 होता है। तो आपको दे रखा है कि साइन थीटा का मान आपको कितना दे रखा है, आपको 4/3। अच्छा एक बात बताओ,
आपने इतना तो पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में आपका सबसे बड़ी भुजा आपकी कौन सी होती है, आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी कर्ण। और आपको होता है कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये आपको पता है कि आपका लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर कर्ण आपका छोटा दे रखा है, तो यहाँ पे लिखोगे चूंकि कर्ण आपका क्या है, आपका छोटा है किससे, लंब से, अतः ये वाली बात आपकी सत्य होगी। अतः दिया गया, यहाँ पर भी आपको लिखना था, अतः दिया गया कथन आपका सत्य है, अतः दिया गया कथन आपका सत्य है। असत्य है। इसी प्रकार आपको यहाँ लिखना है, अतः दिया गया कथन आपका असत्य है। असत्य है। ये वाली बात समझिए क्यों आपकी असत्य है, क्योंकि यहाँ पे कर्ण आपको छोटा दे रखा है, लेकिन आपका होता है क्या है, लेकिन आपका होता क्या है कि आपका कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण आपकी क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। देखो ये वाली चीज आपको समझ में आता है, ये आपका होता है बड़ा, जिस तरफ होता है उधर आपकी बड़ी चीज होती है, जिस तरफ आपकी छोटी होता है उस तरफ आपका क्या होता है, छोटा। तो इस तरीके से आपको ये पांचों क्वेश्चनों के आपको आंसर देने थे। तो आपको समझ में आया होगा एक एक पॉइंट किस कारण से क्या होता है, इनका सबको आपको रीजन देना था। अब देखो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, हम आपको टेबल सिखाएंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।